नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे लेकिन ज़रूरी विषय पर बात कर रहे हैं, जाने देना या जिसे हम कहते हैं छोड़ देना। सुनने में शायद आसान लगे, पर असल में ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है ना? कभी ऐसा लगा है कि कोई पुरानी बात, कोई टीज़ या शायद कोई छूटा हुआ मौका या बिगड़ा रिश्ता, उसे मन में ऐसे कस के पकड़ रखा है कि शांति चली गई हो और आगे बढ़ना मुश्किल सा लगता है? हम अक्सर सोचते हैं कि पकड़ कर रखना वही ताकत है, पर क्या हो अगर असली शक्ति जाने देने में हो? ये बात हजारों साल पहले भगवद गीता में भी समझाई गई थी। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी प्राचीन ज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये जाने देने का सिद्धांत आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे शांति और स्पष्टता ला सकता है। ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है, ये असल में जीने का एक तरीका है। हाँ, क्योंकि हम सब मतलब अपनी जिंदगी को, रिश्तों को, यहाँ तक कि अपने ख्यालों को भी काबू में रखना चाहते हैं। और फिर जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो तनाव होता है, दुख होता है। मुझे अपने कॉलेज का एक किस्सा याद आ रहा है। मेरा और मेरे एक दोस्त का, हम दोनों का सपना था एक ही कंपनी में नौकरी पाने का। तो हुआ ये कि उसका चयन हो गया और मेरा नहीं हुआ। मैं महीनों तक मतलब बस इसी सोच में डूबा रहा कि उसका क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं। रातों की नींद उड़ गई थी और आगे कुछ और कोशिश करने का मन ही नहीं करता था। फिर एक दिन माँ ने बस यूं ही कह दिया, अरे जो तेरे हाथ में है ही नहीं उसे पकड़ कर क्यों दुखी हो रहा है, छोड़ दे इसे, अपना काम कर। उस वक्त शायद पूरी तरह समझ नहीं आया, पर हाँ, ये कहीं ना कहीं गीता के उस संदेश से जुड़ा था कि कर्म पर ध्यान दो। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका अनुभव एकदम उस मूल बात को छूता है जिसे गीता सिखाती है कि अपना पूरा ध्यान अपने प्रयास, अपने कर्म पर लगाओ। नतीजा क्या होगा यानी फल, उस पर नहीं, क्योंकि नतीजा तो अक्सर हमारे हाथ में होता ही नहीं है। और यहीं से जाने देने की शुरुआत होती है, चिंता को छोड़ने की पहली सीढ़ी। अच्छा, तो चलिए गीता से ही प्रेरणा लेकर कुछ अहम विचारों को देखते हैं जो जाने देने में हमारी मदद कर सकते हैं। पहला तो यही है, काम करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझें कि जब हम नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है। जो काम हम अभी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते, प्रयास कमजोर हो जाता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तो अपना बेस्ट दो, पूरी लगन से करो, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। यकीन मानिए, ये चिंता छोड़ने से मन शांत होता है और असल में काम भी बेहतर होता है। ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, ये तो हुई कर्म की बात। दूसरा अहम विचार है, जरूरत से ज्यादा लगाओ, जिसे गीता में आसक्ति कहा गया है, उससे बचना। जब हम किसी चीज से या इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, मतलब ये मेरा है वाली भावना, और वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ये मान लेते हैं, तो जब उसमें बदलाव आता है तो दुख होता है। एकदम सही। और यही गीता अनासक्ति का रास्ता दिखाती है। अब देखिए, अनासक्ति का मतलब ये नहीं कि आप किसी से प्यार ना करें या देखभाल छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब है निर्भरता छोड़ना। वो वाली निर्भरता जहां हमारी शांति, हमारी खुशी बाहरी चीजों या लोगों पर टिक जाए। प्रेम करें, जरूर करें, देखभाल भी करें, पर पकड़ कर ना रखें, उम्मीदों का बोझ कम करें। तो ये एक तरह का भावनात्मक संतुलन साधना हुआ जी। कि मतलब लगाव हो, पर ऐसा हो कि उसके बिना हम रह ही ना पाए। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे सोचिए जैसे नदी बहती है। वो पानी को रोक कर नहीं रखती, वो बस बहती जाती है। पानी बदलता रहता है, रास्ता भी शायद थोड़ा बदल जाए, पर वो बहना नहीं छोड़ती। यही सच्चा जाने देना है। ये हमें बेवजह के दुख और तकलीफ से बचाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपने पहले भी इशारा किया, वो है हर चीज अस्थायी है, मतलब अनित्यता को समझना। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सही कहा। और ये समझ जो है ना, ये हमें सुख और दुख दोनों में एक तरह का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। जब दुख का समय हो तो ये याद रखना कि ये भी गुजर जाएगा, और जब सुख में हो तब भी ये होश रहे कि ये हमेशा नहीं रहने वाला। जब हम इस बदलाव को, इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेते हैं तो मन ज्यादा शांत रहता है। फिर किसी भी स्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे कस के पकड़ कर रखने की आदत कमजोर पड़ने लगती है और जाने देना आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो जाने देना सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये भगवद गीता से निकला एक बहुत शक्तिशाली जीवन दर्शन है। और ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।
ये हमें उस बोझ से आज़ाद करता है जिसे हम अक्सर अनजाने में ही ढोते रहते हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु जो गीता से प्रेरित है वो यही है। पहला, अपने काम पर, अपने कर्म पर ध्यान दें, नतीजे की चिंता से मुक्त रहें। दूसरा, जरूरत से ज्यादा लगाव यानी आसक्ति से बचें, अनासक्त होकर जिएं, मतलब निर्भरता कम करें। और तीसरा, जीवन की सच्चाई को समझें कि सब कुछ अस्थायी है, बदलता रहता है। इन सिद्धांतों को अगर हम धीरे धीरे जीवन में उतारें तो मन को शांति और स्थिरता जरूर मिल सकती है। जाते जाते हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ आते रहें। जरा सोचिए, इस वक्त आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे जाने देना आपको सबसे मुश्किल लग रहा है? या फिर क्या कभी आपने सच में जाने देने की जो ताकत है उसे महसूस किया है? इस पर विचार जरूर करिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, जाने देने की इस शक्ति को समझने की कोशिश करें और शांति की राह पर चलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।